नमस्कार। मैं अभिनव कुमार एक बार फिर आप सबके बीच कुछ बातों को लेकर आया हूँ और बातें बड़ी ही क्लियर होंगी। आप सभी को कुछ जानने को मिलेगा कि किस प्रकार बिहार की राजनीति के अंदर अपराधियों का विकास हो रहा है और किस तरह अपराध हावी रहा है बिहार के राजनीति के ऊपर। कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, उसके द्वारा। उसमें बताया गया कि जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, उसमें जो हमारे 40 नवनिर्वाचित सांसद हैं, उसमें एक को छोड़कर, क्योंकि एक का डेटा इनकम्प्लीट है, इस वजह से उसके बारे में तो रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, लेकिन बाकी के जो 39 सांसद हैं उसमें से 32 ऐसे हैं जिनका कि आपराधिक इतिहास है। और अपराध भी ऐसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पब्लिक फंड्स का जो लूट मचाया हुआ इन लोगों ने, इस सब तरह के केसेस इनके ऊपर हैं। इससे बेहद ही स्पष्ट होता है कि अगर आपको बिहार की राजनीति में हाथ आजमाना है तो आपका अपराध जगत से रिश्ता होना चाहिए। ये एक तरह से ज़रूरत हो गया है, योग्यता हो गई है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, और अपराधी ही ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में। बात करेंगे हम बिहार राजनीति के सबसे बड़े अपराधी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिसने कि एंट्री तो की राजनीति के अंदर 1990 में, जब उसने 1990 और 95 में विधानसभा के चुनाव जीते। लालू यादव की पार्टी के अंदर वो शामिल हुआ और कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक गुरु लालू यादव ही थे, उसके संरक्षक भी लालू यादव ही थे। उसका कद बढ़ा 1996 में, जब उसने लोकसभा के चुनाव जीते पहली बारी। लालू यादव के काफ़ी करीब भी आ गए उस चुनाव के बाद, और आरजेडी के अंदर उनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह बन चुकी थी। एक घटना है 2001 की, जब पुलिस की एक टीम उसे अरेस्ट करने गई थी किसी मामले में, तो उसने पुलिस ऑफिसर जो थे संजीव कुमार, उनको थप्पड़ तक जड़ दिया। इसके बाद एक पुलिस की टीम रेड करने गई उसके घर के ऊपर, तो शहाबुद्दीन और उसके साथियों ने मिलकर AK-47 से फायरिंग करनी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। शहाबुद्दीन और उसके साथी वहां से फरार होने में सफल हो गए। साल 2000 के आसपास, उस वक्त सिवान में वो अपनी ही एक समानांतर सरकार चलाता था। ज़मीन के विवाद हों, पारिवारिक झगड़े हों या डॉक्टर की फीस क्यों ना हो, ये सब कुछ सिवान के अंदर शहाबुद्दीन तय करता था और लोग मानते थे। हर दुकान के अंदर उसकी तस्वीर होती थी, और जिस दुकान वाले ने उसकी तस्वीर नहीं लगा रखी होती थी उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे परेशान किया जाता था। इस प्रकार का दबदबा बना रखा था शहाबुद्दीन ने। साल 2003 में उसकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी हुई जब, तो उस वक्त भी लालू यादव की सरकार थी बिहार के अंदर। तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लिया। वहाँ का एक पूरा फ्लोर शहाबुद्दीन को अलग से दे दिया गया, जहाँ पे वो अपनी सारी मीटिंग्स करता था। हर शाम 4 बजे वो जनता दरबार लगाता था, लोग अपनी शिकायतें लेकर उसके पास आते थे। यहाँ तक कि शिकायत करने वालों में, फरियाद करने वालों में पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी होते थे। किसी एक ने तो एक ज़मीन के विवाद को सुलझाने के लिए राइफल तक गिफ्ट करी थी। तो ऐसा था दबदबा उसका। जेल के अंदर भी वो अपने जनता दरबार चलाता था। बात करें साल 2005 की घटना है, उस वक्त सिवान के SP थे रत्ना संजय और DM थे CK अनिल। इन लोगों ने जब उसके प्रतापपुर वाले घर पे छापामारी करी,
तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि केवल आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइट विजन गॉगल्स, लेज़र गाइडेड गन्स। कुछ हथियारों पे तो पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुहर तक लगे हुए थे। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि शहाबुद्दीन का कनेक्शन पाकिस्तान से भी था, आईएसआई से था, और देश भर में जो भी आतंकवादी घटनाएं होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं उसका संलिप्तता होता था। एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी 16 अगस्त 2004 को, जब सिवान के एक व्यवसायी थे चंदा बाबू, उनके 3 बेटे थे, सतीश, गिरीश और राजीव रोशन। सतीश और गिरीश दुकान चलाते थे सिवान के अंदर। शहाबुद्दीन के गुर्गों ने उससे रंगदारी की मांग करी और ये रंगदारी थी 2 लाख रुपए की। उन दोनों भाइयों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट करी गई और मारपीट किया तो इन दोनों भाइयों ने भी जवाब दिया। इससे इतना गुस्सा आ गया शहाबुद्दीन को कि उसने दोनों भाइयों को वहाँ से उठवाकर अपने प्रतापपुर वाले घर पे ले आया और तेजाब से नहलाकर उसकी जान ले ली। इस घटना के जो एक चश्मदीद गवाह थे, राजीव रोशन, जो कि चंदा बाबू के तीसरे बेटे थे, उसकी भी हत्या 16 जून 2014 को गोली मारकर कर दी। आज तक चंदा बाबू को इंसाफ नहीं मिल सका है और शहाबुद्दीन हालांकि अभी दूसरे मामले में उम्र कैद की सज़ा ज़रूर काट रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इंसाफ का इंतज़ार है। बात करें लालू यादव के पार्टी आरजेडी की, तो उसे पहले भी संरक्षण देती थी, अभी भी संरक्षण देती है। अब जबकि पार्टी की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी उनके पत्नी को टिकट दिया, शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट दिया पिछले लोकसभा चुनाव में सिवान के अंदर, लेकिन वो चुनाव हार गई। फिर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा अभी भी सरकार दे रही है उसे, या दूसरे पार्टी के लोग दे रहे हैं। जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार गठबंधन में आई थी 2015 के चुनाव में और जब इलेक्शंस जीत लिए, तो 11 सितंबर 2016 को एक बार फिर शहाबुद्दीन जेल से बेल पे बाहर निकला। हालांकि जब इसकी किरकिरी होने लगी तो उसे दोबारा जेल में भेजना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सभी जानते हैं कि अगर दोबारा से लालू यादव की सरकार आती है, मतलब कि आरजेडी की सरकार आती है, तो शहाबुद्दीन को बेल मिल भी सकता है, क्योंकि अभी भी उनके बेटे का भी संरक्षण शहाबुद्दीन और उसके परिवार को प्राप्त है। शहाबुद्दीन का एक बेटा है मोहम्मद उसामा। आप अगर उसके बारे में पता करेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी राजनीति में सक्रिय हो चुका है और कहीं ना कहीं अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। हमारा सवाल, बिहार में जितने भी सरकारें बनी लालू यादव के बाद, छोड़ दीजिए 15 साल अभी नीतीश जी की सरकार, जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है मिलकर बनी हुई एनडीए की गवर्नमेंट, 15 साल से ये भी सरकार है और ये बिल्कुल ही स्पष्ट और साफ सुथरा मामला है कि शहाबुद्दीन एक बेहद ही दुर्दांत अपराधी है। वो कितने ही सारे उसने मर्डर किए, 8 से ज़्यादा मर्डर और 30 से ज़्यादा और भी केसेस हैं, तो उसे फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी गई? क्या वाकई में सरकार उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेना चाहती? क्या डरती है सरकार उससे? तो मेरा मानना तो बिल्कुल है कि ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दबाव के चलते आज तक जो कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए थी वो हो नहीं सकी और अभी भी वो ऐसो आराम से ही जेल के अंदर रहता होगा।
तो ये सब बातें हमें कहनी थी। राजनीति में और भी अपराधी सक्रिय रहे हैं बिहार की राजनीति के अंदर, उसकी भी बातें हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी ये विचार करना है कि जो अपराधी आगे बढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का योगदान है, हम लोग उसे वोट करते हैं, और जिस भी पार्टी अपराधी को टिकट देती है उसे उसका बहिष्कार हमें करना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के अपराधी को रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे पेज से जुड़ने के लिए। आगे भी इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं, आपका अपना अभिनव कुमार।